हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी में। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश की जो क्लास हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे उसके आगे हम टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने ऑफलाइन नहीं पढ़ा है तो वो बताएं, एक बार कमेंट करें। अगर उनका जो भी चैप्टर छूट रहा होगा जो और लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बताएं, तो आपको जो ऑनलाइन कवर कर दिया जाएगा। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने चावल तक पढ़ लिया था, हमने चावल को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपका चावल कंप्लीट है तो आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर बता दें। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? अगला बताइए आप, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? अगला बताइए, बोरोऑन्स, ये जो प्रजातियाँ चावल की हैं कहाँ बोई जाती हैं? और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पहाड़ी क्षेत्र में यानी जम्मू कश्मीर वगैरह में चावल की कौन सी प्रजाति जो है वो बोई जाती है। और ज़्यादा बता सकते हो तो बता सकते हो आप कि डिपोग या श्री, ये पद्धति जो है ये कहाँ यूज हो जाती हैं? श्री पद्धति की खोज किसने की थी? अगर इतने सभी आंसर आपको पता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और नहीं पता है तो फिर भाई आप समझ सकते हो पढ़ने की और ज़रूरत है। चलो देखते हैं, आप गेहूँ के बारे में पढ़ते हैं। गेहूँ, सबसे पहली क्वेश्चन आपका यही है कि ये जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये उगाया जाता है और इसका तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। औसत वर्षा इसकी 80 सेंटीमीटर है। वहीं पर हम लोग चावल पढ़ रहे थे, उसकी वर्षा 150 सेंटीमीटर के लगभग थी। ठीक है। अच्छा, इसमें गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? तो 65-70%। प्रोटीन इसमें पाया जाता है 8 से 15%। वसा पाया जाता है 1.5%। और खनिज लवण 2%। इसमें गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, विटामिन इसमें कौन से पाए जाते हैं? B1, B2, B6 एंड ई। और पिसाई के समय जब गेहूं की हम लोग पिसाई करवाते हैं तो विटामिन ई जो है वो नष्ट हो जाता है। ये भी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, आज आप इतना गेहूं पढ़ लेंगे कि आपको जो है फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आप बस नोट्स अच्छे से बना लेना और जितनी बातें हम बता रहे हैं वो याद कर लेना। चलो, अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है गेहूं का, ये जो आपका मैक्सिको में है और सीरिया दमिश्क में, ये 2 जगह है आपका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संस्थान जो है ये करनाल हरियाणा में है। और बुआई की 2 विधियाँ आपको याद रखनी है कि अगर सामान्य विधि से बुआई करते हो तो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा, और डिबलर विधि से भी करते हो तो 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा। अगला देखते हैं प्रमुख प्रजातियाँ। प्रमुख प्रजाति में जैसे ये आपका ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम है, एक आपका ट्रिटिकम स्फरकोकम है। ये भारतीय गेहूं की ये जो प्रजाति है ये वही प्रजाति जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगली जो प्रजाति का नाम है वो आपका है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये संपूर्ण भारत में उगाई जाती है, लेकिन विकास इसका मैक्सिको के में हुआ था, बोरलॉग ने किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने। नेक्स्ट, ट्रिटिकम ड्यूरम, ये जो है मैक्रोनी गेहूं कहलाता है और ये असिंचित परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ पर सिंचाई वगैरह कम जो रहते हैं, इसी से जो है सूजी बनाई जाती है। और ये जो है गुजरात, राजस्थान, MP, ये राज्यों में जो है उगाई जाती है। अगला जो प्रजाति है वो आपकी है ट्रिटिकम डायोकोकम। तो ये दक्षिण भारत में है। इसको जो है हम लोग इमरी गेहूं के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल हमने 5 प्रजातियां पढ़ी, एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं। ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, ट्रिटिकम स्फुरकोकम, ट्रिटिकम एस्टिकम और ट्रिटिकम ड्यूरम एंड ट्रिटिकम डायोकम। 3-4 बार देखोगे आप तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रति हेक्टेयर कितने पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है? तो देखो, नाइट्रोजन जो पड़ेगी ये 100 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस 50-60 और पोटेशियम 40 से 50 किलोग्राम। नेक्स्ट, अगला है आपका ट्रिटिकल क्या कहलाता है? तो गेहूं और राई की ये संकरित फसल जो है उस वो कहलाती है आपकी ट्रिटिकल। नेक्स्ट, क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम जो है गेहूं उगाया जाता है और द्वितीय पे धान उगाया जाता है। गेहूं का मामा किसे कहा जाता है? तो ये खरपतवार कहा जाता है, इसका नाम है फेलिसिस माइनर, और इसका खरपतवार नाशी जो है वो आपका आइसोपेरेट्यूरान। नेक्स्ट, अगले देखते हैं गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो गेहूं में सबसे पहला रोग याद रखिए रस्ट। इसमें ये जो है पीला और भूरा और काला 3 प्रकार का होता है। करनाल बंट जो है ये रोग कवक के कारण होता है, और टिटियाला इंडिका नाम के कवक से होता है। ये दोनों रोग कवक से ही होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जीरो टिलेज फर्टिलाइज सीड ड्रिल। इस प्रयोग का जो प्रयोग किया जाता है गेहूं की बुआई में किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये UP PCS वगैरह में किसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल किस में, इस यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख किस्में। जहाँ भी आपको दिक्कत है वो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी इसलिए बोलेंगे कि जो हमें थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये टॉपिक ख़त्म भी करना है हमें। प्रमुख किस्में इसकी कौन कौन सी हैं? भवानी, चंद्रिका, गिरजा, गोमती, अर्जुन, सोनालिका, कल्याण सोना, अमरकुंदन, पूसा सिंधु गंगा, पूसा किरण, पूसा मालवी, पूसा वेकर। ये पहाड़ी क्षेत्र में ये प्रयोग किया था, इससे बिस्किट बनाया जाता है। हरित क्रांति में कौन सी किस्में थी? तो लरमा रोजो 64A एंड सोनारा 64, ये 2 प्रजातियाँ हरित क्रांति में थी। अगला देखिए, विश्व में जो है गेहूं के उत्पादन में प्रथम कौन है? तो चीन, और दूसरे नंबर रूस है। क्षेत्रफल में भारत और रूस है। भारत में कौन कौन से हैं? तो UP MP पंजाब, और क्षेत्रफल में है UP MP पंजाब, ये दोनों सेम ही हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये 2 क्वेश्चन को आपको बताने हैं कि गेहूं का आयातक कौन है सबसे बड़ा और निर्यातक कौन है।
अगला क्वेश्चन, गेहूँ पूरा टोटली खत्म हो चुका है। अब ये देख लीजिए लगभग 3-4 पन्ने जो हैं बोर्ड पे अगर हम लोग लिखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, आप भी जान रहे हो। यहाँ पर जो है थोड़ा हेल्प ये मिल जाती है कि हम लोग चीज़ों को जल्दी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ये ऑफलाइन में भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप जो है इसको ख़त्म कर लेंगे तो दोबारा रिवीजन चलेगा तो बेस्ट रहेगा। अगला देखिएगा, आते हैं हम लोग मक्का पर। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, इसका जन्म जो है मध्य अमेरिका में हुआ था। जलवायु उसकी उपोष्णीय है, तापमान 21-27 है और औसत वर्षा लगभग 90 सेंटीमीटर पाई जाती है। मिट्टी इसमें दोमट प्रयोग की जाती है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट 76% होता है, प्रोटीन 5% एंड वसा 5%। इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है मक्का में, तो ये बात देखिए जीन प्रोटीन पाई जाती है और सर्वाधिक इसमें स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष भर में ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, इसको रबी खरीफ जायद किसी में बो सकते हैं। और ये उभयलिंगी जो है पौधा है, इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प एक में होते हैं, लेकिन परागण जो है वो पर परागण होता है। इसकी किस्म प्रताप, पूसाली, गिरजा, प्रगति और सरधामणि, ये सभी इसकी जो है किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में जो मक्का है उत्पादक अमेरिका और चीन करता है। क्षेत्रफल में चीन और अमेरिका करता है और उसके बाद भारत में से तीसरे नंबर पर है। आयातक जापान, निर्यातक यूएसए। अगला क्वेश्चन, भारत में मक्का जो है इसका उत्पादन कर्नाटक पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इसको पलट दीजिएगा। याद रखिएगा ये जो डेटा है ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा और कोई इसमें पर ऑप्शन है नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ज्वार को आपको सोरगम भी कहते हैं। इसकी किस्म याद रखिएगा DS4, ये इसकी किस्म है। विश्व में जो है अमेरिका, नाइजीरिया पहले दूसरे नंबर पे हैं, जबकि सूडान, नाइजीरिया क्षेत्रफल में है। उत्पादन में अमेरिका, नाइजीरिया थे। भारत में उत्पादन में महाराष्ट्र, कर्नाटक है और क्षेत्र में भी महाराष्ट्र, कर्नाटक है। मक्का में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग बाजरा में। बाजरा में याद रखिएगा प्रमुख खाद्यान्नों तथा मोटे अनाजों में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता बाजरा में होती है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण इसी में होते हैं, लगभग 2.7% के लगभग बाजरे में होते हैं। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से मक्का में भारत का तीसरा प्रमुख स्थान है। अगला, इसमें प्रमुख रोग याद रख लीजिएगा, हरित बाल और अर्गोट, ये रोग बाजरे में होते हैं। उत्पादन विश्व में भारत पहले स्थान पे, नाइजर दूसरे स्थान पे है, जबकि भारत में जो है उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान और यूपी, ये दोनों में जो है पहले दूसरे नंबर पे हैं। जो उत्पादन में विश्व में रूस और फ्रांस और भारत में जो है राजस्थान और यूपी। मोटे अनाज में आपको याद रखना है विश्व में USA, चीन और भारत में राजस्थान, कर्नाटक। नेक्स्ट, धान की कुटाई करते समय जो है धान की कुटाई कितने नमी का प्रतिशत जो अनार बना है, तो 10 से 12% होना चाहिए। अन्न भंडारण करते समय कितने प्रतिशत से जो है कम नमी होनी चाहिए, तो 14% से कमी होनी चाहिए। दक्षिण भारत में जो है अन्न के भंडारण की उपमा किसे दी जाती है, तो कावेरी घाटी को दी जाती है। और अगला है आपका प्लाउड, बुखारी, हापुड़ बिन, कोलतार बिन, पॉलिथीन बिन और बाम्बू बिन, ये अन्न भंडारण की विधियाँ हैं। ये सभी विधियाँ जो है अन्न भंडारण की बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन, अब दलहनी फसलों में आ जाते हैं हम लोग। तो अभी देख लेते हैं कि अगर 8 मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्तों। ज़्यादा लंबे वीडियो जो है कोई ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो हम लोग जो दलहनी फसलें हैं इसको हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। देखो अगले टॉपिक पे क्या क्या करना है मैं देखता हूँ। दलहनी फसलें कवर करनी है और उसके बाद ये गुआर जिसको क्लस्टर बीन कहते हैं ये कवर करना है, और उसके बाद सर्वाधिक उत्पादन किस्में कवर करनी है, और भारतीय कृषि पशुपालन जो है क्लियर करना है। तो इतनी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर हमने फलों के बारे में पढ़ना है। आम जो है, आम में कौन फल, जो फलों में मतलब सब्जियों में कौन आगे है, कौन है, ये शहद वगैरह, उसका रेशम वगैरह। तो मतलब ये चैप्टर खूब बड़ा सा है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। पुराने प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में।